जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का हिंदी। और यह चैप्टर है बहादुर। क्या दोस्तों चैप्टर है? बहादुर। यानी इस चैप्टर का नाम है बहादुर, ठीक है ना। यानी आपको हम आज कहानी के बारे में बताएंगे। तो जो दोस्तों कहानी लिखता है ना, उसे कहानीकार कहते हैं। जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। ओके, तो ये जो है इस बहादुर के कहानी के कहानीकार यानी लेखक का नाम है दोस्तों अमरकांत। यानी बहादुर के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? अमरकांत। यानी अमरकांत जी ने बहादुर कहानी को लिखे हैं। समझ में आया ना? अभी आपको याद कैसे रहेगा? तो देखिए, बहादुर है बहादुर। बहादुर भाई कभी नहीं मरता है। बहादुर हमेशा अमरे बन के आया है। बहादुर क्या बनकर आया है? अमर बन के आया है। तो बहादुर से याद रखेंगे अमरकांत। बहादुर अमर बन के आया है। यानी कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई काम करता है, काम करने के उपरांत अगर उसको कुछ हो जाता है ना, तो उसकी कमुए लोग नहीं याद रखता है। अब वो काम को बहुत अच्छा से किया हो तो उसको कितना लोग बेस्ट से याद रखता है ना, तो उसकी बहादुरी दिखाई देता है। यानी बहादुर से याद रखेंगे, बहादुर अमर है तो अमरकांत। क्या दोस्तों याद रखेंगे बहादुर से? बहादुर अमर है तो बहादुर से याद रखेंगे अमरकांत। समझ में आया ना दोस्तों? बहादुर से क्या याद रखेंगे? अमरकांत। बहादुर नहीं मरा है, जिंदा है, उसकी बहादुरी जिंदा है, यानी अमर है, तो उसको अमरकांत याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं कि यह जो आपको बुक दिख रहा है बहादुर, दिख रहा है ना बुक बहादुर, तो इस बहादुर में क्या कहानी में है सो हम बताएंगे आज। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इसमें जितने भी सारे कहानी होंगे, जितने भी सारे विचार होंगे, जितने भी आपके मन में डाउट होंगे, सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे। कब? जब आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तब। समझ में आया ना? आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों बताते हैं कि आखिर बहादुर जो था एक नौकर था। क्या था? नौकर। तो आखिर दोस्तों लेखक को ऐसा क्या हो गया कि जो लेखक को अपने घर नौकर रखने की संभावना हो गई? यानी लेखक को अचानक से क्या हुआ कि लेखक को अपने घर नौकर रखने की संभावना हो गई? तो दोस्तों नौकर रखने की संभावना लेखक के घर इसलिए हो गया क्योंकि लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला, और निर्मला सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर खटती ही रहती थी। दिन भर खटने का मतलब दोस्तों यहाँ ये होता है कि दिन भर काम करते करते रहना। एगो तो कारण ये था, और दूसरे कारण निर्मला के जितने भी सगे संबंधी जो थी, है ना, वहाँ जहाँ जहाँ उनका रिश्ता था निर्मला का, वहाँ वहाँ क्या था? नौकर था। और इसके घर तो नौकर था नहीं। तो लेखक को लगा कि मेरे जितने भी ससुराल हो, या दीदी के यहाँ हो, या फुआ के यहाँ हो, नानी के यहाँ हो, दादी के यहाँ हो, कहीं हो, जहाँ लेखक जाते थे वहाँ पे नौकर मिलता था, और लेखक का घर नौकर था ही नहीं। तो लेखक को लगा कि एक निर्मला तो दिन भर काम करते करते थक जाती है, और दूसरे हमारे जितने भी रिलेशन है उसमें नौकर चाकर है, हमारे यहाँ नौकर नहीं है। इसीलिए लेखक को नौकर रखने की भावना जग गई। आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि लेखक को नौकर रखने की भावना क्यों प्रकट हुआ, तो कहिएगा क्योंकि नौकर के जितने भी रिलेशन वाले थे वहाँ रिलेशन में नौकर रखा जाता था, और इनके यहाँ नौकर नहीं था। इसीलिए लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया। नौकर रखने से निर्मला जो दिन भर काम करती थी, उस काम करने से उसको जो थकान होती थी, इससे लेखक को बहुत गुस्सा आता था, लेखक बहुत तंग रहता था।
तो ऐसा नहीं हो इसलिए नौकर को रखा गया। बात समझ में आया ना दोस्तों कि फिर से बताएं, फिर से सुनेंगे। लेखक को ऐसा क्या हुआ कि लेखक ने नौकर रखना सोच लिया? तो जवाब दीजिएगा, लेखक के जितने भी रिलेशन वाले थे, सगे संबंधी थे, वहाँ नौकर था, है ना। तो लेखक को लगा कि हमारे पास भी नौकर रखना क्या है, जरूरी है। बात समाप्त कर दीजिए, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग कहानी में चलते हैं। तो कहानी में शुरू करने से पहले इस बात को जान लेते हैं कि ये जो कहानी है बहादुर पर अडिग है। बहादुर एक नौकर है, और यह पहले बहादुर नौकर है, और ये बहादुर जो है लेखक के घर का नौकर है। तो सबसे पहले बहादुर जान लेते हैं, बहादुर कौन था, आखिर बहादुर नौकर का काम करने क्यों आया, कहाँ से आया, मजबूरी क्या था, बहादुर का रंग कैसा था, इस सब जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों बहादुर का जो रंग जो था, रंग यानी चेहरा जो था, वह लगभग ठीक ही था। मतलब ऐसा था कि लग रहा था कि बहादुर सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं हम लोग कि बहादुर का चरित्र कैसा था, इसके बारे में जान लेते हैं कि बहादुर का रूप रंग कैसा था, ये सब जान लेते हैं। तो दोस्तों बहादुर का उम्र जो था 12 से 13 वर्ष का था। उसका शरीर जो था चौकैट था, रंग गोरा था और चपटा मुंह था। यानी बहादुर का जो मतलब उम्र था वह 13-12 वर्ष का था, है ना। वह गोरा रंग का था और मुंह क्या था, चपटा था। वह सफ़ेद नेकर और आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहनता था। मतलब बहादुर जो था आधी बाह की नेकर और सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहनता था। गले में स्काउट की एक टाई बांधे रहता था। यानी कहेगा बहादुर के चरित्र का वर्णन करें तो कहिएगा बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। बहादुर का रंग गोरा था, चपटा मुंह था, वह सफ़ेद नेकर पहना था, आधी बाह तक कमीज थी और भूरे रंग का जूता पहना हुआ था। इतना बता सकते हैं ना। बस उसमें एक और जोड़ देंगे कि बहादुर के गले में स्काउट की तरह रुमाल बंधा हुआ था। ये बहादुर के चरित्र का वर्णन हुआ। अब हम लोग जान लेते हैं कि बहादुर आखिर नौकर कैसे बना, इसके बारे में। तो दोस्तों बहादुर के पिताजी नहीं थे का मतलब हुआ कि बहादुर के पिताजी मर गए थे। बहादुर की सिर्फ माँ थी और बहादुर था। बहादुर की माँ किसी के यहाँ काम करती थी, बहादुर वहीं पे रहता था। बहादुर जो था ये लड़का अपने माँ के काम में हाथ नहीं बढ़ाता था। हाथ बढ़ाने का मतलब था सहायता नहीं करता था। इस बहादुर का काम क्या था कि पहाड़ पर जाता था, पक्षियों के घोंसला को तोड़ लेता था, उसके अंडे को निकाल करके ससुरा फोड़ फाड़ देता था, बच्चे को मारता था। किसके बच्चे को? इस पक्षी के बच्चे को। ऐसा गधापन काम बहादुर करता था और भैंसी भी चराता था बहादुर। एक बार की बात है कि बहादुर की माँ बहादुर को भैंस चराने के लिए भेजी। तो बहादुर ने तो भैंस चराने गई, लेकिन भैंस चराने गया तो भैंस को इतना मार मारा कि ससुरे भैंस साफ दौड़ते दौड़ते इस बहादुर के माँ के पास चलाया। ठीक है ना। जब बहादुर के माँ के पास चलाया तो बहादुर की माँ ने भैंस का जब रंग देखा तो बहादुर के माँ का जो पावर था, बीपी था, वो बढ़ गया। आ कहा है सुनता है रे, सुनता तू भैंसिया के मरल ही है नहीं आई। अब बड़ पिटाई, यानी पैना बहादुर के माँ को मिला, उसको खूब मारी, यानी बहादुर को खूब पीटी।
कौन पीटी? तो बहादुर की माँ खूब मारी। मारने के बाद में बहादुर को, निर्मला नहीं बोल रहे हैं, बहादुर को उसकी माँ उसी जगह छोड़ दी और वहाँ से उसकी माँ भैंस को लेकर के जहाँ रहती थी वहाँ लेकर के चली गई। जब वहाँ लेकर चली गई तो बहादुर रात भर वहीं पे सोए रहा। जब सुबह हुआ तो बहादुर चुपके चुपके ऐसे ऐसे करके घर में घुसा, और घुसा जिस घर में उसकी माँ, बहादुर की माँ हांडी में पैसा रखती थी। हांडी, हांडी मतलब हड़िया, हड़िया देख ले बानू, हड़िया खूब बढ़िया खोले। वही हड़िया में बहादुर की माँ पैसा रखती थी। तो बहादुर ने उस हड़िया में हाथ डाला और उसमें से 2 रुपये निकाला। 2 रुपये निकालने के बाद में बहादुर क्या किया कि वहाँ से लिया और 9 2 या 11 हो गए, यानी भाग गया। जहाँ बहादुर की माँ रहती थी वहाँ से गोरखपुर बस स्टैंड 6 मील दूर था। वहाँ बहादुर पहुँचा और बस पकड़ा। उसी बस में बैठा जिस बस में, है ना, लेखक बैठे थे। कौन बैठे थे? लेखक बैठे थे। अब सुनिए, यहाँ तक बहादुर की माँ का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। अब एक हम बोले हैं निर्मला, तो निर्मला जो है लेखक की पत्नी है, ठीक है ना। बहादुर की माँ को गोपनीय रख लिया गया है। अभी कहानी यहीं पे समाप्त होता है, यानी बहादुर बस के द्वारा गोरखपुर पहुंचता है और बस में बैठता है। बस में इसकी मुलाकात लेखक से होता है। तो लेखक ने इस लड़का से पूछा कि बाबू तेरा नाम क्या है? तो लड़का ने बताया दिल बहादुर, यानी इस बहादुर का नाम दिल बहादुर था। इस बहादुर का नाम क्या था दोस्तों? तो दिल बहादुर। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लेखक ने पहली बार बस में लड़का से नाम पूछा तो लड़के ने अपना नाम क्या बताया? ऑप्शन में रहेगा बहादुर, दिल बहादुर, जोकर, पुलिस। कहिएगा दिल बहादुर। जब पहली बार लेखक ने, है ना, इस लड़के से नाम पूछा तो लेखक ने इस लड़के का नाम, अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक ने इस लड़के को अपने घर लेकर आया। अपने घर यानी जहाँ निर्मला रहती थी वहाँ लेकर आया। जब अपने घर लेकर आए लेखक, तो लेखक को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि लेखक को एक नौकर की ज़रूरत था। नौकर मिल ही गया और इस घर अपने लाया। तो इसको इतना प्यार दिया, इतना भावना से रखता था, इतना इससे प्यार करता था कि मानो उसको लग ही नहीं रहा था कि नौकर है। यानी इस बहादुर को अपने बाल बच्चा की तरह खाना खिलाता था, अपने घर की तरह जो सदस्य था उस सदस्य की तरह मानता था लेखक, और निर्मला भी मानती थी, है ना। यानी यहाँ तक तो कह सकते हैं कि निर्मला जो काम करने जाती थी उस काम में हाथ बढ़ाता था, है ना, और खाता पीता खूब काम करता था। बहादुर को भी लग रहा था कि हम किसी के यहाँ नौकरी थोड़े कर रहे हैं, हम तो किसी के यहाँ कुछ ना अपना काम कर रहे हैं। अब बहादुर के लेखक के घर आने से सभी लोग को आराम हो गया था। पानी लाओ, बहादुर लाएगा। चाय लाओ, बहादुर लाएगा। दूध लाओ, खीर लाओ, दही लाओ, कुछो लाओ, सब कुछ लाओ, बहादुर। यानी बहादुर के घर में आने से सभी लोग को सुविधा प्राप्त हो गया था। सभी लोग आराम खोज रहे थे, कोई भी काम बहादुर करता था। यानी बहादुर के घर में आने से सभी लोग में, है ना, खुशियाँ छा गई थी। कहानी समझ में आ रहा है ना। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बहादुर जब आंगन में खाना खाने आता था तो निर्मला पड़ोसन को अपने सुनाती थी। निर्मला पड़ोसन को सुनाती थी। क्या कहती थी निर्मला कि बहादुर बहादुर आओ खा लो, बहादुर आओ खा लो। हम कौनो ऐलू गैलू आदमी थोड़े बानी कि नौकर चाकर समझम। हम तो नौकर चाकर के अपन आदमी समझी ले। ये बात निर्मला बोलती थी, यानी अपनी आवाज़ पड़ोसन को सुनाती थी, इसलिए कि पड़ोसन ये समझ जाए कि निर्मला कितना नौकर को मानती है,
यानी कभी भी निर्मला इस नौकर को खाना खाने के लिए कहती थी तो जोर से चिल्लाती थी कि बहादुर आइए खाना खा लीजिए। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हैं कि जो नौकर चाकर को नौकर चाकर समझता है। हम तो नौकर चाकर को अपना घर का सदस्य समझते हैं, ऐसा निर्मला कहती थी। समझ में आ रहा है ना? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है ऐसा कौन कहती थी? निर्मला कहती थी। और बहादुर खाना भी खाता था। जब लेखक काम करके रात में आते थे घर, लेखक आते थे घर, तो सभी लोग, घर के जितने भी सदस्य लोग जो थे, है ना, सभी लोग अपना अपना कहानी लेखक को सुनाते थे। जैसे निर्मला सुनाती थी, लेखक के बेटा सुनाता था, लेखक की बेटी सुनाती थी। तो सब लोग अपना अपना दिन भर का कहानी सुनाता था। ये लोग जब कहानी इन लोगों का समाप्त हो जाता था तो बहादुर भी अपना कहानी सुनाता था। यानी बहादुर लेखक को बाबूजी कहता था और सुनाता था कि बाबूजी देखिए ना, हमरा के दीदिया मरलक, बाबूजी हमरा के भाई मारे हैं। इस तरह से बहादुर कहानी सुनाता था। यानी सब लोग अपना अपना बात कहता था, उस तरह से बहादुर भी कहता था। जैसे मान लीजिए अगर आपके पापा जी कहीं ड्यूटी करते हैं, रात में जब घर आते हैं तो सब लोग अपना कंप्लेंट करते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं कि आज वो मारा है तो हमको बिस्किट नहीं दिया है, हमको चॉकलेट नहीं दिया है, हमको कल, ऐसा लोग सब कोई कहता है ना। उस तरह से बहादुर भी शाम में अपने लेखक को सारा बात बताता था, है ना। और बताने के बाद में यह जो बहादुर बहादुर क्या करता था कि सबका काम करता था। जब लेखक जाते थे ड्यूटी तो लेखक का साइकिल जो था, साइकिल साफ कर देता था, यानी बहुत अच्छी तरह से साफ करके, और लेखक को भेज देता था। यानी लेखक उस साइकिल से चले जाते थे। समझ में आ रहा है ना? तो चले जाते थे। इस तरह से सभी लोग घर में बहुत खुश थे, है ना। किसी को कहीं से दिक्कत नहीं था, किसी को कहीं से दिक्कत नहीं था। सभी लोग मौज मस्ती कर रहा था, सब लोग का दिन आसानी से कट रहा था। दिन भर लोग काम करता था। तो सभी लोग रात में जब सोने जाता था सोने, तो उधर लेखक भी सोता था, निर्मला भी सोती थी, उनके बच्चे जितने भी परिवार के सदस्य थे सभी लोग सो जाते थे। और बहादुर क्या करता था कि अपने बिस्तर पर जाता था, और बिस्तर पर जाने के बाद में, है ना, इनके पास कुछ, है ना, बिस्तर पर जाने के बाद इनके पास नेपाली टोपी था। बहादुर के पास इस टोपिया को पहन लेता था, है ना। और जो बाईं तरफ झुकी हुई थी, कौन? बहादुर। नेपाली टोपी था, इस टोपी को पहन लेता था बहादुर। और फिर छोटा सा एक आईना निकाल लेता था, आईना, मुँह देखता था, इस तरह देख लेता था ना। यानी बंदर की तरह अपना मुँह दिखता था, बंदर की तरह। कौन देखता था? बहादुर। कहाँ देखता था? तो अपने बिस्तर पर, है ना। और फिर बहुत खुश होता था कि मैं कितना सुंदर हूँ, आँखों में टोपी पहन लेता था, है ना। उसके बाद में अपने बिस्तर पर जहाँ सोता था बहादुर, वहाँ कुछ सामानें सजा लेता था। सामान उसका क्या था? तो सुनिए, बहादुर जिस बिस्तर पर सोता था उस पर कुछ सामान सजा देता था। तो सामान क्या था? सुनिएगा। कुछ गोली था, ताश, खूबसूरत पत्थर के टुकड़ा, मतलब सुंदर सुंदर पत्थर के टुकड़ा, ब्लेड, कागज के नाव, ये सब रख कर सजा लेता था। कौन? बहादुर। और रखने के बाद में उससे कुछ देर तक वह खेलते रहता था। और खेलने के बाद में धीरे धीरे गुनगुनाते, धीमे धीमे स्वर में गीत गाने लगता था। और गीत गाते गाते सो जाता था। वह गीत जो गाता था वह पहाड़ी, है ना, गानों का अर्थ होता था, पहाड़ी इलाकों का गाना था। इस तरह से बहादुर गीत को गाता था। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि बहादुर रात में सोते समय क्या क्या करता था, तो कहिएगा कि बहादुर रात में सोने के समय में, है ना, नेपाली टोपी को पहन लेता था,
है ना। उसके बाद में आईना में अपने बंदर की तरह मुंह देखता था, फिर खुश होकर के अपने बिस्तर पर कुछ सजावटें कर लेता था। सजावटें में रहता था गोली, ताश के पत्ती, सुंदर सुंदर पत्थर के टुकड़ा, ब्लेड, कागज की नाव, और धीरे धीरे गीत गाते गाते सो जाता था। ये काम किसका था? तो बहादुर का था, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद में क्या होता है कि बहादुर सब काम कर करके सो जाता था। तो सोने के बाद जब सुबह होता था तो सब लोग काम करता था, उस तरह बहादुर भी काम करके सभी लोग का मन खुश कर देता था। एक बार की बात है कि लेखक का एक लड़का था, लड़का से हमेशा इस बहादुर का टेनामेनी होते रहता था। टेनामेनी कहीं तो एक मतलब ई भेल कि तनी मनी मतलब मारपीट होते रहता था। किससे होते रहता था? तो लेखक के लड़के से और बहादुर से। तो इतना इतना बहादुर सह जाता था, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार की बात है कि इस लेखक के लड़का बहादुर को कोई काम करने के लिए कहा, तो बहादुर काम तो किया, लेकिन ये अपना रुआब कुछ ज़्यादा दिखाता था। कौन? लेखक का लड़का। कहता, एक बार की बात है कि वो कह दिया कि ये बहादुर, अगर है पूरा काम ना भेल तो तोहर मार के हम हलवा पूरी टाइट कर दे हम। इतना ही कह दिया और उसके मुंह से निकल गया सुअर के बच्चा। क्या सुअर के बच्चा, अगर तू पूरा काम नहीं किया तो मार के तोहर हलवा पूरी टाइट कर देंगे। बहादुर को बहुत गुस्सा आया कि तूने मुझे गाली दिया, मेरे बाप को क्यों गाली दिया। इस पर तो वह लड़ गया। हाँ हुआ तले लेखक के लड़का ने बहादुर को 2-3 फट लगा दिया। यहाँ तक लगाने के बाद में लेखक ने इस सारे कथा कहानी को देख रहे थे। लेखक ने मना किया। मना करने के बाद में बहादुर जो था रोते रोते लेखक के पास पहुँचा और कहा कि बाबूजी, आज तक तो हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे बाप को गाली दिया है, सुअर का बच्चा का है। लेखक ने बहुत कुछ समझाया बच्चे को, यानी बहादुर को। बहादुर भी भोला भाला था, कहा कि कोई बात नहीं है। फिर बहादुर उस बात को भुला गया और खुश हो गया। फिर अपने घर रहने लगा। फिर जैसे जैसे मतलब कुछ हुआ, आगे बढ़ते गया बहादुर। एक दिन की बात है कि निर्मला को कोई बगल वाली निर्मला को कोई बगल वाली आकर चढ़ा दिया। चढ़ाने का मतलब चुगली कर दिया कि देख निर्मला, तू बहादुर को इतना मानती है, इतना कुछ करती है, नौकर चाकर को जब तुम इतना मानेगी तो एक ना एक दिन, है ना कुछ जरूर होकर बीतेगा। नौकर को तुम नौकर की तरह मानो। यानी बगल वाला चुगली कर दी। किसको कर दी? निर्मला को, कि देख तू बहादुर को खाना बना कर खिलाती है, अपने घर की तरह मानती है। भाई नौकर की तरह है ना। निर्मला ने इसके बात को सुन लिया। सुनने का मतलब यहाँ ये है कि निर्मला ने इसके बात को बहुत प्यार से समझ लिया कि बात तो सही कह रही है। भाई नौकर को हमको नौकर की तरह मानना चाहिए, हम तो इसे खाना खिलाते हैं। यानी इसके बात पर अडिग हो गया। अडिग होने के बाद में निर्मला जब रात को खाना बनाई तो बहादुर के लिए खाना नहीं बनाई। जब बहादुर खाना खाने गया तो निर्मला बोली कि चल है सब कुछ ले जाकर तू खाना बना ले। कौन बोला? निर्मला बोली बहादुर को बहुत लगा। बहादुर ने कहा कि देखी माँ, मेरी जो माँ थी ना, मेरी माँ हमें खाना बना कर खिलाती थी। तो इस पर निर्मला ने कहा कि मैं तुम्हारा माँ, मैं जो है ना, निर्मला बोली कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ कि जो मैं तुम्हें बना कर खिला दूंगी। निर्मला बोली चल ले है तू बना कर खा। तो बहादुर कहा मुझे बनाने नहीं आता है। इस पर बहुत देर तक निर्मला बहुत कुछ कही, लेकिन बहादुर ने नहीं बनाया, उसी तरह सो गया, खाना भी नहीं खाया। सोने के बाद में
सुबह में क्या होता है कि वह निर्मला बोली कि तू खाना नहीं ना बनाया, तो बोला नहीं, तो बराबर मुंह लगने लगी कि नहीं माँ मुझे खाना दीजिए, ऐसे करना। तो निर्मला ने 2-3 चाटी खींच दिया और ये भी कह दिए चल शुगर के बच्चा कहीं के। निर्मला भी गाली दे दी। गाली देने के बाद में अब इस बच्चे को लगा कि शायद होती है कि माँ गुस्सा गई होगी, यानी बहादुर को लगा। इतना ही में बहादुर अपने सारे कार्य को करने के साथ साथ इस बात का परवाह नहीं रखा। यानी किस बात का, कि जो बोली निर्मला कि तुम अपने खाना बनाकर खा लो, इस बात का परवाह नहीं रखा। कौन नहीं रखा? तो बहादुर। फिर काम आगे होते रहा। इसी पर एक दिन की बात है कि उसके घर, निर्मला के घर है ना, एक कुटुंब है, अतिथि। दिन था रविवार, यानी निर्मला के घर एक कुटुंब है, जो कुटुंब है उसका उस दिन था रविवार, और वे रिश्तेदार जो आए थे है ना, इनसे मुलाकात करने के लिए। तो मुलाकात तो किए, लेकिन ये औरत जो इनके घर रिश्तेदार रिलेशन वाले आए थे निर्मला के घर, अपने खूंट में कुछ पैसा बांधी हुई थी है ना, और यह पैसा बांधी हुई थी। तो निर्मला के घर जो अतिथि आई थी, मतलब रिलेशन वाले आए थे, तो वो लेडीज थी, तो खूंट में कुछ पैसा बांधे हुई थी। तो पैसवा को लगी खोजने, बार बार इधर से उधर करने लगी कि कहाँ गया। इस पर लेखक ने पूछा कि कुछ गुम हुआ है क्या? तो लेखक को बताई औरत कि मैंने देखिए ना खूंट में कुछ पैसा बांधा था। खूंट कहें तो औरत लोग साड़ी पहनती है ना, साड़ी, तो साड़ी के वो कोनवा को खूंट कहते हैं। तो औरत ने बताई कि देखिए ना इस खूंट में हमने कुछ पैसा बांधा था, जो पैसे को हमने यहाँ रख दिया, शायद उठा लिया है। तो लेखक को बहुत बुरा लगा, तो कहा कौन उठाया है? तो लेखक ने पूछा कौन उठाया है? तो औरत ने इशारा दिया, इस तरह इशारा दिया, मतलब बहादुर की ओर है ना। तो गया लेखक गए और बहादुर से पूछे कि बहादुर तूने इनका पैसा उठाया है? तो बहादुर ने बोला नहीं बाबूजी, हम पैसा नहीं उठाए हैं, ऐसा बहादुर ने कहा लेखक को। इस पर लेखक बार बार पूछा कि बहादुर बता दो। बहादुर उठाता तब तो बताता, लेकिन बहादुर कहा बाबूजी हम नहीं उठाए हैं। तो इस पर मतलब कुछ औरत जो थी, है ना, बोल दी लेखक को इंग्लिश में कि यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। औरत ने बोली लेखक। इस पर लेखक बहुत गुस्सा हुए और बुलाए बहादुर इधर आओ। बहादुर आया, खड़ा, क्या तुमने इसका पैसा उठाया है? तो नहीं। इस पर लेखक ने तुरंत उसको 2-3 चाटी लगा दिया। लगाने के बाद में इस औरत ने कहा कि छोड़ दीजिए, मत मारिए इसको, हम पुलिस वाले के पास लेकर जाते हैं। पुलिस वाले जब इसकी पिटाई करेंगे तो ये अपने बता देगा। तो उस लड़के को जो ही खींच कर लेकर गई, तो उधर डरवाई और धमकाई, यानी रिश्तेदार ने डरवाई और धमकाई कि तूने मेरा पैसा लिया है, दे दो, नहीं तो अगर हम पुलिस को बता देंगे तो तुम्हें बड़ मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। बहादुर ने कहा कि हमने तो पैसा उठाया नहीं है, हम कहाँ से दें? ऐसा कहते बहुत डरवाया धमकाया, लेकिन नहीं मिला पैसा, उसका पैसा मिला नहीं। तो वह उसको थाना में नहीं ले गया, लेकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में यह फिर रिश्तेदार लेखक को कहा कि छोड़िए, हटाइए, नौकर चाकर का तो आदतें होता है कि पैसा चुरा लेना नहीं बताना। इस पर यह औरत मतलब
ये जो रिलेशन वाली औरत थी इतना कह कर के और चली गई। इस पर अब निर्मला बोली कि ये औरत लोग का यही काम है, इन रिलेशन वाले के यही काम है, एक तो पैसा लेकर आती नहीं है, मिठाई लेकर आती नहीं है, और दूसरे को है ना इल्ज़ाम लगाती है। निर्मला ने इस बात को सोची और लेखक को बताई, है ना, कि और ये रिलेशन वाले हैं, एक भी पैसा तो लेकर आती नहीं है और दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है। ये बात निर्मला ने लेखक को बताई। वो औरत कौन थी? तो रिलेशन वाली थी। चली गई। जाने के बाद में सभी लोग यानी लेखक और लेखक के पत्नी, घर के जितने भी सदस्य थे, बहादुर को बात बात पर लोग पीट देता था। एक बार की बात है कि ये बहादुर जो था, बहादुर दोपहर में माता जी के लिए है ना कुछ लेकर जा रही थी आंगन में, सिलबट्टा वाला, जो हाथ से छूट गया, सिलबट है ना, और वह फूट गया। एक बार की बात है कि बहादुर है ना कुछ हाथ में लेकर जा रहा था सिलबट, है ना, वह हाथ से छूटा और वहीं पे क्या हो गया, 2 टुकड़े हो गए। जब 2 टुकड़े हो गए तो बहादुर को बहुत ज़्यादा डर हो गया। डर ये हो गया कि शायद अब कोई देखेगा तो हमें बहुत मारेगा लोग, हम तो मर जाएंगे पिटात। इस पर बहादुर ने चुपके से घर से निकल गया और भाग गया। तो अंत में लेखक के लड़के आते हैं और खोजते हैं कि बहादुर जो घर में रहता तब ना मिलता। बहादुर को चारों ओर खोजा गया, बहादुर नहीं मिला। यहाँ तक कि निर्मला भी चारों ओर खोजी, बहादुर नहीं मिला। निर्मला को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर ये लड़का गया तो गया कहाँ। निर्मला को बहुत पछतावा हुआ। यह बात लेखक को लगा। लेखक ने पूछा, बहादुर तो कुछ लेके तो नहीं गया है? निर्मला ने बोली, इसी बात का तो पछतावा है हमें। अगर वो कुछ लेकर जाता यहाँ से तब तो हमें बहुत खुशी रहती। यहाँ तक कि जितने दिन हमारे पास रहा वो लड़का 1 रुपया भी नहीं लिया। अगर यहाँ से कुछ लेकर जाता तो हमें संतोष रहता। कितना ईमानदार लड़का था वो। ऐसा निर्मला ने लेखक को बताई कि रिलेशन वाले लोग आते हैं तो एक तो पैसा लेकर आएंगे नहीं, मिठाई लेकर आएंगे नहीं, उल्टे में दूसरे को नाम लगाएंगे हैं। आज बताइए, बहादुर घर छोड़कर भाग गया। सभी लोग को बहुत दुख हुआ और निर्मला बहुत रोने लगी कि काश अगर बहादुर मिल जाता तो उसे हम बहुत कुछ देते। आज इतना सामान देते कि शायद वो खुशी रह पाता। लेखक के लड़का भी कह रहा था कि माँ अगर एक बार बहादुर हमको मिल जाएगा ना, माँ अगर एक बार बहादुर हमको मिल गया तो उसको हम जाने नहीं देंगे। ये बात सुन लो। यानी लेखक के लड़के को भी बहुत दुख हुआ इस बहादुर के जाने से। दोस्तों कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। ओके, समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉच, वीडियो देखने के लिए।